अब मैं आपको अपने बचपन की कुछ विशेष बात बतलाने जा रहा हूँ। पिछले बार तो मैं यात्राओं के बारे में बतलाया कि मेरा जन्म 1991 के साल में हुआ था। साधारण परिवार में जन्म लिया था और पिताजी पढ़ाई में तेज होते हुए भी छोटी सी उम्र में नौकरी करते थे, ऐसा माँ और हमारी दादी बोलती थी। उनके पिताजी ज़्यादा कमाने में ध्यान नहीं रखते थे। आर्थिक स्थिति बहुत उनकी खराब बनी हुई थी। जब मेरा जन्म हुआ था उस समय उनकी 125 रुपये की नौकरी थी। एक कमरा था। मेरी दो बहनें, दादाजी दादी एक ही साथ में हम लोग सब रहते थे। किस प्रकार गुजार करते थे पूरी हमको जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी है। बचपना हमारा पढ़ाई में कम लगता था मन, खेल कूद में ज़्यादा लगता था। किसी भी खेल में मैं एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन सब खेल खेलता था। कोई सीजनल खेल होता था, कोई बिना सीजनल गेम होता था। चाहे कबड्डी हो, चाहे खो खो हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे गुल्ली डंडा हो, चाहे गोली हो, चाहे लट्टू नचाना हो, चाहे चरखी नचाना हो, चाहे पतंगबाजी करना हो, चाहे दिवाली में अनार बनाना हो। ऐसी बहुत सी हम लोग खेल खेलते थे, लेकिन पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता। जब मैं 10 साल या 12 साल का था तब मेरे आदतें खराब पड़ गई। मैं माँ से हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करता था। माँ डिमांड पूरी नहीं करती थी। पैसे के अभाव में मैं उनसे कम बोलता था और कई दिन तक खाना भी नहीं खाता था। जब पिताजी को इस चीज़ की जानकारी होती थी, बड़े प्रेम से बैठा के अपने थाली में खिलाते थे और मना करते थे, खाने ही सब कुछ है, आदमी कमाता किस लिए है, इस अन्न के लिए कमाता है। मेरी बचपना के कारण मैं जिद्दी में ये नहीं समझ पाता था कि वाकई में खाना सिर्फ कमाता किस लिए, खाने के लिए तो कमाता है। वो बार बार बोलते थे इससे दुश्मनी मत करो, तुम्हारी डिमांड पूरी हो जाएगी। जब मैं 12-13 साल का हुआ, मेरे कमरे के सामने एक परिवार आया, मिमानी परिवार, संपन्न परिवार था। आटा चक्की की दुकान, घी की दुकान, जनरल स्टोर, सामूहिक परिवार था। पहले शुरू में मेरे को उसमें प्रवेश नहीं मिला, लेकिन मेरे मित्र जुगल विशेषकर उसने अपने बलबूते पर परिवार वाले को समझाया। मैं अपने निजी के कारण इसको आने के लिए बोलता हूँ, आप लोग परमिशन दे दिए। परिवार वाले ने मेरे को जो परमिशन दिया, मैं जाता था, खेलता था, कूदता था उन लोकेशन में। साथ में महेश भी था, सुशील भी था। कभी स्विमिंग करने जाते, कभी पिक्चर हम लोग जाते, कभी इंडोर गेम आउटडोर गेम खेलते। वो सब खर्चा वही लोग करते थे, मैं कर नहीं पाता था। मैं साधारण था। रेस्टोरेंट जाना, होटल जाना, खर्चा वही सब करते थे। अब मैंने उस परिवार में अपना विश्वास जमा लिया था, तो एक घरेलू सदस्य के माफिक उसमें रहने लगा, आना जाना करता था। उनके यहाँ शादी ब्याह जो भी होता था, जो भी परिवार में उत्सव होता था, मुझे बुलाया जाता था। मैं जाता था, उनके यहाँ खाने पीने सब सुविधा थी, बढ़िया से बढ़िया खाता पीता रहता था। ऐसे दिन बीतता गया। जुगल के कारण किसी तरह मैं हाई सेकेंडरी पास किया, फिर भी कॉलेज गया, लेकिन पढ़ने में रुचि नहीं रहा, व्यापार में लग गया। मेरी शुरू से आदत थी दाढ़ी बना के रखना, बाल बढ़ा के रखना, शरीर में भव्यता से कपड़ा नहीं पहनना। ये मेरी शुरू से प्रवृत्ति बनी हुई थी। माँ बाप, दोस्त यार, सगे संबंधी इस दाढ़ी वेशभूषा को देख के हमको कुछ बोलते, कुछ नहीं बोलते थे।
शादी भी हुई यही अवस्था में। ससुराल वाले भी साधारण घर के थे, वो कभी बोलते नहीं थे इस विषय में। जब उनकी भव्यता बढ़ गई, उनकी स्टेटस बढ़ गए, उनके समाज में कुछ पैसे बढ़ गए, इज्जत बढ़ गई, तब उनको हमसे अपने रिश्तेदारों को मिलाने में झेप लगती थी, शर्मिंदगी महसूस होती थी। शुरू में मैं पे जानता नहीं था। बाद में जब मेरे कानों में ये बात आई तो मैंने बुरा नहीं माना। आज मेरे लड़के के पास पैसा हो जाए या पोती का फ्रेंड सर्कल अच्छा हो जाए, उनको भी अपने फ्रेंड सर्कल और अपने मित्रगण को मिलाने में उनको भी शर्मिंदगी महसूस होगी। मैं उस समय बचपन में की बात को फिर ले जाना चाहता हूँ। पारिवारिक प्रेम बहुत बढ़ के था, पैसे का अभाव था पढ़ाई का सब घरों में, तो परिवार में प्रेम होने के कारण घर का एक बुजुर्ग जो भी बात बोल देता था, पूरा परिवार के लोग उसको मान लेते थे। चाहे वो खाने के मामले में हो, चाहे पहनने के मामले में हो, चाहे रीति रिवाज के मामले में हो, किसी भी विषय के मामले में हो, वो परिवार के लोग सब मान के उसको सहयोग देते थे। कोई भी उसका विरोध नहीं करता था। दिन बीतते गए, परिवर्तन आ गया। 1990 के बाद आज के जो बच्चे हैं उनका तरीका अलग है, हम जैसे लोगों का तरीका अलग है। दोनों में मतभेद है, विचारों का और तरीकों का टकराव है। सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, चाहे लड़का हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पत्नी के भाई हो, चाहे बहन हो, या मेरे भाई मेरे बहन हो, कोई खराब नहीं है। सिर्फ विचारों का और तरीकों का टकराव होता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। उदाहरण के रूप में आपको एक बात बतलाने जा रहा हूँ। आजकल प्राय का सभी के घर में, मान लिया एक आलू की सब्जी बनी है, एक बोलेगा इसमें मसाला तेज होना चाहिए, एक बोलेगा इसमें मसाला कम होना चाहिए, एक बोलेगा इसमें नमक कम होना चाहिए, एक व्यक्ति बोलेगा इसमें प्याज मिला के ही बनाना चाहिए, तब तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। ये तरीका बदल गया। इसी प्रकार पहनावा में, बोलचाल में, रहन सहन में, खान पान में, या समाज के किसी भी क्षेत्र में यदि आप ध्यान देंगे, आपको ये तरीका विचारों का मतभेद मिलता आएगा। परिवार में पहले एक पीस थान कहा जाता था, हम बड़े खुश हो जाते थे, भाई बहन सब मिलके उसी थान के कपड़े से पैजामा कमीज जब बन जाती थी, बहनों की फ्रॉक बन जाती थी। लेकिन आज ये स्थिति परिस्थिति नहीं है। उस समय इतनी आवश्यकता की चीज़ नहीं थी, इतनी दिखावाबाजी की चीज़ नहीं थी, लेकिन आज इसमें परिवर्तन इतना बड़ा आ गया, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे विचार में, मैंने ये सोच विचार के आपको कह रहा हूँ, मेरी बात को आपको अच्छी लगे या न लगे, ये मैं अपनी विचारों में प्रस्तुत कर रहा। मैं आप लोग को थोपना नहीं चाह रहा हूँ, इस विषय में किसी को दबाव नहीं देना चाह रहा हूँ। यदि परिवार में प्रेम बना रहेगा तो कोई तकलीफ नहीं है। यदि परिवार में प्रेम नहीं बना है, तब उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है, बीमारी का प्रवेश हो जाता है, घर घर में तनाव हो जाता है, घर घर में परेशानी आ जाती है। ये मैंने अपना जीवन का आपको अनुभव बतलाया। पहले परिवार में प्रेम होता था, एक भाई दूसरे भाई के लिए जान देता था, भाई क्या, पड़ोस का आदमी जान दे देता था, अगल बगल के लोग जान दे देते थे। आज बाप बेटे में नहीं पड़ता, भाई भाई में नहीं पड़ता, सास बहू में नहीं हो रहा है, बहन भाई में नहीं हो रहा है। सिर्फ कारण सिर्फ एक ही है, तरीका और विचारों का टकराव हो रहा है। उनके वो अपने विचारों को हमको थोपना चाहते हैं, हम अपने विचारों को उनको थोपना चाहते हैं। हम अपना तरीका बदलना नहीं चाहते हैं, वो अपना तरीका बदलना नहीं चाहते हैं। ये तरीका और विचारों के कारण घर घर में, परिवार में पारिवारिक अशांति हो रही है,
और पैसा हो गया कितना भी, लेकिन पारिवारिक अशांति होने के कारण घर में रोग का प्रवेश हो जाता है, लक्ष्मी का ह्रास होने लग जाता है, और भी बहुत सी बाधाएं आती है। ठीक है, समय के मुताबिक परिवर्तन होना चाहिए। जब बच्चे अपने तरीके से जीना चाहते हैं, यदि बुजुर्ग अपने तरीके से जीना चाहता है, तो बच्चे को बुजुर्ग को नहीं बोलना चाहिए और बुजुर्ग को बच्चे को नहीं बोलना चाहिए। दोनों अपने अपने तरीके से जी रहे हैं, जीने देना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। आजकल बच्चे अपने बुजुर्गों की हर बात की गलती निकालने लग जाते हैं, चाहे वो अच्छा कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, गलती निकालते हैं और बड़े घुट घुट के अपना जीवन बिता लेते हैं। यदि उनकी बच्चों की गलती निकालने लग जाए कि तुम ठीक से पहनते नहीं हो, तुम टाइम से खाते नहीं हो, तुम टाइम से रहते नहीं हो, हमसे मान सम्मान से बात नहीं करते हो, हमसे इज्जत नहीं देते हो, इस प्रकार की यदि बात उनको कही जाए तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो हमारी गलती तुरंत निकाल के बोल देंगे कि आपने फलाने आदमी के संग ऐसे किया, आपने उस आदमी के संग ऐसे किया। लेकिन जो आदमी 365 दिन घर में रहता है, वो बाप बेटा आपस में मिलते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि बेटा तू कैसा है, बेटा ये नहीं पूछता है पिताजी आप कैसे हैं। उसका सिर्फ कारण यही है, छोटी छोटी विचारों का और तरीकों के कारण तनाव बना हुआ है। यदि इंसान अपना तरीका और विचार ठीक कर दे, कोई झगड़ा नहीं। मेरे विचार में कोई खराब नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, बस सोच विचार और तरीका खराब है, इस बोल के घर घर में परेशानी हो रही है। मैं एक छोटी सा उदाहरण आपको और देने जा रहा हूँ। मैं एक परिवार में गया, उनके शादी ब्याह का काम चल रहा था, तो लड़के ने अपने पत्नी को बोला किनारे में ले जाके, उसको मालूम नहीं मैं उनके पीछे खड़ा हूँ। उसने ये कहा अपनी पत्नी से, तुमको जो करना अपने मन का करो, माँ पिताजी से सलाह मत करो। जब एक लड़का अपनी पत्नी को ये बात बोले तो समझ लेना चाहिए कि क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, क्या विचारों का, क्या तरीकों का जीने का ढंग बदल गया है। कोई खराब नहीं है, मैं बार बार ये कहता हूँ, सब अच्छे हैं, लेकिन तरीका और विचार यदि बदल लिया जाए तो कोई भी परिवार में अशांति नहीं होगा। जैसे पहले हम लोग बचपन में देखते थे, किसी के घर में यदि कोई चीज़ बन जाती थी पड़ोस में, वो हमको बुला लेते थे, बेटा ये चीज़ खाओ। हमारे दोस्त के यही होता था, मिवानी लोग के परिवार में ये होती थी। उसकी माँ कोई चीज़ बनाती थी, खिड़की खोल के हमको बुलाती सादा से, और जो उनके घर में बढ़िया से पकवान बनता था वो अपने साथ में बैठ के मुझको खिलाती थी। आज ऐसा कहीं होता है? मेरा लड़का या मेरी पोती की कोई फ्रेंड या उनके माँ बाप या मेरे लड़की पोती के माँ बाप किसी बच्चे को अपने घर में के बुला के खिलाते हैं? आज का कोई ये सब चीज़ नहीं करता। पहले उस प्रकार का आपस में प्रेम मोहब्बत था। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता जा रहा है। मेरा एक ही कहने का मतलब लास्ट में यही है, बच्चे अपने तरीके से जी रहे हैं, जियो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। यदि उनके माँ बाप या उनसे बड़े कोई अपने तरीके से जीते हैं तो उनको भी जीने का अधिकार होना चाहिए। उनके पर गलती की बौछार नहीं होनी चाहिए, उन पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। जब तुम हमसे उम्मीद करते हो तो हमको भी तुमसे उम्मीद है, और जब तुम हमसे उम्मीद नहीं करते हो तो हमसे भी तुमको उम्मीद नहीं है। मैंने एक युक्ति पढ़ा था, उसमें साफ शब्दों में रहा, किसी को व्यक्ति को यदि जीवन में सफ़र करना है तो किसी से उम्मीद नहीं करना चाहिए, अपनी उम्मीद, अपनी पूरी उम्मीद अपना पूर्ण खुद करना चाहिए। ये मेरा अटूट विश्वास है। इसी विश्वास के सारे मैं किसी से उम्मीद नहीं करता हूँ,
मेरी जो उम्मीद होती है मैं सोते पूर्ण करता हूँ। आज का मेरे विचार का, तरीका का, ढंग का मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। जिस भाई बहनों को मेरा ये बोलने का या मेरे विचारों को समझने में कुछ तकलीफ हो रही है, तो मेरे से कभी भी व्यक्तिगत खुलासा कर सकते हैं। इस विषय में आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।